अगला सम है खालिस्तान की जगह पर x डिवाइड 4 इक्वल -3। x का x लिख दिया हमने और डिवाइड का मतलब बटे में 4 इक्वल टू -3। नीचे रख दिया हमने 1। क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा करने पर x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। इक्वल का निशान 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और आगे निशान है माइनस का तो कितने हो गए -12। यही आंसर है। फोर्थ सम है 5 ऐसी पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a भाग में b इक्वल टू -3 हो। ऐसा एक युग्म 6, -2 है क्योंकि 6 भाग में ब्रैकेट के अंदर है -2। 6 को 2 से -2 से भाग करें तो -3 आ जाए वो है। पांच संख्याएं बतानी है जो पूर्णांक हो। पूर्णांक के अंदर प्लस और माइनस वाली और जीरो सभी संख्याएं इंक्लूड होते हैं। युग्म में जोड़े a और b के रूप में हो। a को यदि b से भाग करें तो आंसर -3 आए, ऐसे युग्म में हो। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे 6 को यदि -2 से भाग करें तो -3 आ जाए। इसमें हमें a b कोई दो युग्म जोड़े मतलब संख्या 2 के ग्रुप में लेने हैं जिनको भाग करने पर -3 आ जाए। इसमें हमें a और b दो युग्म ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जिनको हम डिवाइड करें तो -3 आ जाए। जैसे इधर क्या लिखें, हमने इधर लिखा 9 क्योंकि 3 तिया 9 भाग में -3 तो 3 आंसर आ जाएगा। ऐसे इधर 4 तिया 12 भाग में इसके 4 इक्वल टू -3। इधर 15 को -5 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 तिया 18 -6 -3 और इधर 21 भाग में -7 -3। इसमें हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिसका आंसर करें तो -3 आ जाए। तो इधर हम लिखेंगे 3 तिया 9 लिख देंगे क्योंकि 9 को यदि -3 से भाग देंगे तो आंसर -3 ही आएगा। ऐसे ही 4 तिया 12 को यदि हम भाग देंगे -4 से तो 3 आएगा। इधर 15 को भी, फिर इधर 18, फिर 7 तिया 21। तो ऐसे ये 5 संख्याएं बन जाएंगी। 9 को यदि -3 से भाग देंगे तो -3 आ जाएंगे। 3 तिया 9 आ गए और 9 को यदि भाग देंगे -3 से तो आंसर -3 आ जाएगा। 12 भाग में -4 इक्वल टू -3। 15 भाग में -5 इक्वल टू -3। 18 भाग में -6 इक्वल टू -3। 21 भाग में -7 इक्वल टू -3। इनमें हमें एक संख्या को माइनस की लेनी पड़ेगी क्योंकि आंसर माइनस में आना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल है 9 को यदि हम 3 से भाग देंगे तो 3 आंसर आएगा, तो हमें एक संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी। अगला सम है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। दोपहर को 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है
तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? दोपहर को 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है, तो तापमान 12 बजे तापमान इक्वल टू प्लस के 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। आगे है आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होती है, तो तापमान में कमी कितनी आ जाती है? हर एक घंटे में तापमान में कमी 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। तो तापमान में गिरावट कितनी है? तापमान गिरने की दर है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। तो आगे है दोपहर के 12 बजे से लेकर और आधी रात के 12 बजे तक कितना समय हो गया? 12 घंटे का समय, क्योंकि दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक कुल 12 घंटे का समय लगा। तो 12 बजे तक रात के तापमान में गिरावट कितनी हुई? तो 12 घंटे का तो समय लगा और प्रत्येक 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान की गिरावट हो रही थी, तो 24 डिग्री सेल्सियस के तापमान की गिरावट हो चुकी थी। आधी रात तक का तापमान कितना गिरा? 10 डिग्री सेल्सियस तो प्लस की ज़्यादा थी और -24 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो चुकी थी। तो 10 डिग्री सेल्सियस में से -24 डिग्री सेल्सियस को हम माइनस कर देंगे तो माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? मतलब -8 डिग्री सेल्सियस। शुरुआती तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस के हैं, और तापमान -8 डिग्री पर पहुंचने के लिए गिरावट, इसमें हम प्लस के 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर हम 0 और फिर -1, -2 सारे लिखेंगे, -8 तक लिखेंगे। जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6 और आगे -7 और -8। 10 डिग्री सेल्सियस में -8 डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे तो 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने में लगा समय, क्योंकि तापमान है ना 10 डिग्री सेल्सियस से 10, 9, 8 ऐसे काउंट करेंगे -8 तक, तो 18 डिग्री सेल्सियस का समय लगे था। और प्रत्येक घंटे में हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आ रही थी, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 घंटे आ जाएगा। तो समय लगा 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से लेके 9 घंटे और आगे ऐड हो गए, तो 9 घंटे और जोड़ देंगे तो शायद या रात के 9 बजे आंसर आ जाएगा। अगला सम है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्लस के 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न का हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। तो इसमें बताया गया है कि जो सही उत्तर है उसके तो 3 अंक मिलेंगे, और गलत उत्तर दे दिया तो माइनस के 2 अंक काट दिए जाते हैं,
और यदि किसी ने प्रश्न सोल्व नहीं किया तो उसका अंक नहीं मिलेगा। नंबर 1 है राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। पहले तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। राधिका ने कितने उत्तर सही किए? 12 और एक उत्तर सही होने पर उसको 3 अंक दिए जाते हैं। तो कुल कितने अंक मिले उसको? 12 तो उसने क्वेश्चन किए और एक क्वेश्चन के ऊपर उसको 3 अंक मिले। तो 12 क्वेश्चन और 3 से मल्टीप्लाई 12 तिया 36 तो कुल 36 अंक उसे प्राप्त किए। 12 गुणा में 3 36 अंक। कुल प्राप्त अंक किए 20 अंक उसने प्राप्त किए और गलत करने पर कटे अंक 36 अंक। माइनस के 20 अंक घटा देंगे तो 36 में से माइनस के 20 घटाएंगे। 36 में से 20 गए 16 अंक। एक प्रश्न गलत करने पर कटे अंक माइनस के 2 अंक काट लिए जाते हैं और माइनस के 16 अंक कट गए तो 16 अंक कटेंगे। तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर माइनस के 2 अंक काटेंगे तो 16 क्वेश्चन है ना, 16 नंबर कट गए तो मतलब 8 प्रश्न उसके गलत थे राधिका के। मोहिनी के कितने उत्तर सही थे? 7 उत्तर सही थे और एक प्रश्न ठीक होने पर 3 अंक मिलते हैं तो 7 या 21 अंक हो गए। आगे है उसको कुल कितने अंक मिले? माइनस के 5 अंक मिले हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। गलत उत्तर देने पर कटे अंक 21 में से और ये माइनस के 5 हैं ये घटा देंगे तो 21 में से 5 घटाएंगे तो ये निशान भी चेंज हो जाएगा, 26 बन जाएगा। 21 में से 5 घटाएंगे तो घटाने पर निशान चेंज हो जाते हैं तो 21 और 5 कितने हो जाएंगे? 26। एक प्रश्न गलत करने पर कटे अंक माइनस के 2 अंक काट लिए जाते। एक प्रश्न गलत हो गए तो गलत उत्तरों की संख्या दे रखी है 26 और 26 में को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने प्रश्न गलत हो गए? 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। तो 13 प्रश्न उसने गलत कर दिए। लास्ट सम है एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। मतलब 1 मिनट में 6 मीटर जाता है। आगे है यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। भूमि तल से ऊपर से शुरुआत 10 मीटर ऊपर से जो शुरुआत करेंगे 10 मीटर से ऊंचाई शुरुआत करेंगे। गहराई है 350 मीटर 350 मीटर उधर से और ये माइनस के 350 तो कुल दूरी हो जाएगी 350 के अंदर 10 मीटर की ओर ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 350 और 10 मीटर वो 360 हो जाएंगे।
कि दोनों को ऐड करेंगे निशान चेंज हो जाएंगे। 350 है और प्लस 10 360 मीटर। गति या चाल 6 मीटर प्रति मिनट की दर से समय निकालना है। समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। दूरी दे रखी है 360, 350 और 10 को जोड़ेंगे तो 360 और चाल है 6 मीटर प्रति मिनट की दर से, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 6 36, 6 के ऊपर चला जाएगा और 0 60, तो 60 मिनट या 1 घंटा, यही आंसर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।